हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे हमारे पहले देखेंगे जो नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरली जो होती है हमारी बॉडी में क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती हैं, बट इट मे समटाइम इंजूरियस टू द होस्ट। हाँ, तो या तो फिर हम कह सकते हैं जो होती है नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होती है हमारी बॉडी में। जब कोई भी एलर्जन आते हैं तो क्या होती है, इम्यून सिस्टम जो होती है एक्टिवेटेड हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो एग्जेगरेटेड स्टेट हो जाता है, जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होती हैं तो एलर्जन को किल कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है जब वो एग्जेगरेटेड हो जाता है तो जो हमारी बॉडी में जो एलर्जन होते हैं उनके साथ साथ ओन बॉडी, हमारी बॉडी के खुद के जो हार्मफुल नहीं होते हैं उन्हें भी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। तो मतलब जो एग्जेगरेटेड स्टेट ऑफ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो एडवर्स इफेक्ट हमारे होस्ट पे काम करता है, तो वो हो जाता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है, एग्जेगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटीजन दैट कॉज टिश्यू डैमेज या डिसफंक्शन। तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मली जब कोई भी एलर्जन आते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होती है एक्टिवेटेड हो जाता है और वो क्या करता है, उस एलर्जन को डैमेज कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाइपर एक्टिवेटेड हो जाता है, यानी एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एंटीजन के लिए, तो जिससे जो होती है टिश्यू डैमेज और डिसफंक्शन हो जाते हैं, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है 4 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम एसिड से याद करेंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। दूसरा साइटोटॉक्सिक, आई से इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और डी से डिलेड। ठीक है, तो जो ये 4 तरीके के होते हैं जिसमें ए, सी, आई, ये तीनों जो होते हैं बी सेल मीडिएटेड होते हैं, ह्यूमोरल कहते हैं जिसको। ठीक है, और डी डिलेड वाला जो होता है टी सेल मीडिएटेड होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1। ठीक है, जिसको हम IgE मीडिएटेड कहते हैं और इमीडिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विद इन अ मिनट और सेकंड में होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब एलर्जन हमारी बॉडी में आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो इन एलर्जन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करता है, जिससे जो होती है हेल्पर टी TS2 सेल्स जो होती हैं एक्टिवेटेड हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, साइटोकाइन रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, मेनली 4 को। ठीक है, जो स्टिमुलेट कर देता है बी सेल्स को, जो प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनते हैं। और कौन सी एंटीबॉडी बनते हैं, IgE टाइप के एंटीबॉडी बनते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या होते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं और मास सेल के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो फेज़ होता है, एक्सपोजर होता है, फर्स्ट एक्सपोजर को हम सेंसिटाइजेशन फेज़ कहते हैं। और जब सेकंड एक्सपोजर इसी का होता है तो जो ये मास सेल होते हैं उनका डीग्रेनुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है, मास सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाता है तो हिस्टामिन और मीडिएटर रिलीज़ होते हैं। तो जो इफ़ेक्ट क्या हो जाता है इसकी वजह से, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और म्यूकस सिक्रेशन। तो इस तरीके से ये IgE मीडिएटेड। अब सेकंड है साइटोटॉक्सिक, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एंटीबॉडी कौन से होते हैं इसमें, IgG और IgM। ठीक है, तो जो एंटीजन होती है हमारे सेल सरफेस पे होते हैं IG एंटीजन, अब ये एंटीबॉडी उनसे रिएक्शन करते हैं, जिससे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस होती है, जिसकी वजह से सेल लिसिस और डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, जिसके एग्जांपल है हीमोलिटिक एनीमिया, गुड पोस्चर सिंड्रोम, पेम्पिगस वुल्गैरिस। अब तीसरा है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स वेसल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट, इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल में है सीरम सिकनेस, SLE, पोस्ट स्टेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब लास्ट है टाइप 4 डिलेड टाइप की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीजन जैसे टाइप 1 में होता है वैसे ही होता है, एंटीजन जो होती है प्रेजेंट करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो उस टाइप 1 में T हेल्पर सेल 2 होते हैं, इसमें TH1 T हेल्पर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये रिलीज़ करते हैं साइटोकाइन, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2
2 एंड 12 और TNF अल्फा, ये तीनों क्या करते हैं, इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज एक्टिवेशन, इस तरीके से ये तीनों जो होती हैं ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करते हैं। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती हैं वो सेल डैमेज कर देते हैं, इस तरीके से इंड्यूरेशन एंड टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिएक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इस तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर इम्पॉर्टेंट इन एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो हम जैसे देखेंगे टाइप 1 का एग्जाम्पल जो है एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, आर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्सिस एंड फूड एलर्जी। टाइप 2 का हम कैसे एग्जाम्पल याद करेंगे, माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव, मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस, B से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, G से ग्रेव्स डिजीज़, गुड पॉस्चर सिंड्रोम, IS से इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, R से रूमेटिक फीवर, H से हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, पॉजिटिव मतलब पर्नीसियस एनीमिया एंड पेम्पिगस वुल्गैरिस। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइप 2 का एग्जाम्पल है माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव। नाउ टाइप 3 को हम शार्प से याद करेंगे, S से सीरम सिकनेस और SLE, H से HSP हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, A से आर्थरस रिएक्शन, R से रिएक्टिव आर्थराइटिस, P से PSGN पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पान यानी पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। और टाइप 4 को याद करेंगे हम, रामचंद्रा जो है उनको ये 3 डिजीज़ है, जैसे R से रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA, M से मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब राम, ठीक है। चंद्रा में C से हो गया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इज में I से IBD इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, और 3 डिजीज़ है सोरियोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 और TB। तो इस तरीके से हम 4 इसके हम एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।